सत साहिब सभी को राम राम। साथियों, एक वो समय था जब मंदिरों की घंटियां तो बज रही थी मगर आत्मा मौन थी। वेदों का पाठ हो रहा था मगर अंतःकरण में अंधकार था। और तभी उस मौन अंधकार को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। वो थी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। यह आवाज थी एक बुनकर की, एक जुलाहे की, एक साधु की, एक क्रांतिकारी की, संत कबीर की। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कबीर के समय की धार्मिक और आध्यात्मिक सोच कैसी थी और कैसे उन्होंने उस सोच को हिलाकर रख दिया। परंपरा से परिवर्तन तक की यात्रा। 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत में धर्म केवल एक संस्थान बन चुका था। मंदिरों और मस्जिदों में केवल रीति रिवाज थे मगर आत्मा की पुकार कहीं खो चुकी थी। पंडित श्लोक पढ़ते थे, मौलवी तर्क करते थे और आम आदमी फंसा था जाति, छुआछूत और आडंबर में। धर्म अब केवल एक डर था, नरक का डर, पाप का डर, पुनर्जन्म का डर। यहाँ तक कि लोग ईश्वर से प्रेम करने के बजाय उसे प्रसन्न करने में लगे थे। दान पुण्य, ब्राह्मण भोज, व्रत, तीर्थ और यज्ञ, पर आध्यात्मिकता वो कहीं गुम हो चुकी थी। ऐसे ही समय में प्रकट होते हैं संत कबीर। न तो वे किसी आश्रम के थे न किसी वेदशाला के। वे एक बुनकर थे, जीवन के ताने बाने को बुनते हुए मनुष्य की आत्मा को जगाते थे। कबीरदास जी ने कहा, माला फेरत झुक भया, फिरा न मन का फेर। उन्होंने धर्म की जड़ों को हिला दिया। उन्होंने बताया कि भगवान मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि आपके भीतर है। उनकी वाणी में कहीं उपदेश नहीं था बल्कि एक तड़प थी, एक चेतना थी। जहां खोजे तहां नहीं, जहां न खोजे तहां। वे बार बार यह कहते थे कि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। कबीर की आध्यात्मिक सोच की 3 मुख्य धारणाएं थी। एक, ईश्वर साकार नहीं निराकार है। उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। वे बोले, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। 2, आत्मा और परमात्मा का संबंध सीधा है। कोई बिचौलिया, कोई पुरोहित नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, ज्योति से ज्योत जलाओ, साधु संगत कर। 3, मनुष्य धर्म से नहीं कर्म और ध्यान से बनता है। जीवन को एक साधना माना और मन को साधने पर जोर दिया। उनकी भाषा सहज थी, न संस्कृत थी न अरबी, बल्कि जनमानस की बोली सदुकड़ी भाषा थी। कबीर ने खुलकर आलोचना की पंडितों की, मौलवियों की, कर्मकांड की। वे बोले, पंडित कहे रामायण बांचा, भेद न जाने बानी का। उन्होंने पूछा, अगर मंदिर में भगवान है तो क्या चिड़ियों को मंदिर में भगवान नहीं दिखते? अगर मस्जिद में खुदा है तो फिर कुत्ते को मस्जिद से क्यों भगाया जाता है? उनकी सीधी सादी परंतु तीव्र भाषा ने धार्मिक ठेकेदारों को असहज कर दिया। कबीर केवल अकेले नहीं थे, वे उस भक्ति आंदोलन का हिस्सा बने जिसने दक्षिण से उत्तर भारत तक धर्म की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। इस प्रेम की गली में न ब्राह्मण है न शूद्र, केवल एक है प्रेमी आत्मा। भक्ति उनके लिए कोई परंपरा नहीं बल्कि अंतःकरण की अग्नि थी। कबीर की वाणी ने आम आदमी को बताया, ईश्वर तुम्हारे अंदर है, बाहर मत ढूंढो। ध्यान, विवेक और प्रेम ही सच्चा धर्म है। कबीर की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी चेतावनी आज भी गूंजती है, जप माला छुट्टी नहीं, मन का मेल न गया। उन्होंने समाज को भीतर देखने की कला सिखाई
धर्म को आडंबर से हटाकर अनुभव और साक्षात्कार तक पहुंचाया। उनकी वाणी से न केवल आध्यात्मिक क्रांति हुई बल्कि सामाजिक क्रांति भी। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और स्त्री पुरुष भेद को चुनौती दी। आज जब हम फिर से धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो कबीर की आवाज फिर गूंजती है। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद ले चुनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर का युग केवल अतीत नहीं, वो आज भी जिंदा है। हर उस दिल में जो सत्य को खोजता है, हर उस मन में जो प्रेम को जीना चाहता है, हर उस आत्मा में जो आडंबर नहीं अनुभव चाहती है। तो आइए हम भी कबीर की तरह धर्म के पिंजरे को तोड़कर आत्मा की उड़ान भरे। कबीर का काल अब भी हमारा मार्गदर्शक है। कबीर की वाणी पढ़ी जाती है, गाई जाती है, याद की जाती है, लेकिन क्या वास्तव में समझी जाती है? उनके शब्द सरल दिखते हैं, मगर उनके पीछे छुपा है एक गहरा समुद्र रहस्य, प्रतीक और आत्मिक संकेतों का। कबीर खुद कहते हैं, हम कही रहे हैं आंखन देखी। वो कोई कल्पना नहीं कर रहे, वो साक्षात अनुभव की बात कर रहे हैं। कबीर की भाषा आम थी, पर उसके प्रतीक असाधारण थे। जैसे ऊंट चला पर्वत की ओर, ऊंच नीच की खाई। यह प्रतीक अहंकार का है। मानव का मन ऊंट की तरह है, जो अपने को ऊंचा समझता है पर गिरने से नहीं बच पाता। हिरन हरिन खोजत बन मन डोले, हरि भीतर बैठा। हिरन प्रतीक है आत्मा की, जो बाहर हरि को खोजती है जबकि वो भीतर है। कुम्हार और माटी धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कुम्हार आत्मा को आकार देने वाला ईश्वर है, माटी हम हैं। जल और प्यासा, जल में मीन प्यासी रे, ईश्वर हमारे भीतर है, फिर भी हम बाहर उसे खोज रहे हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से कबीर ने जो कहा वो शास्त्रों में नहीं, अंतःकरण में लिखा है। कबीर बार बार राम का नाम लेते हैं, पर उनका राम दशरथ पुत्र नहीं है। वे कहते हैं, दशरथ सुत तिहि राम ने कहिए, नामी हमारा राम रहा है। उनके राम का अर्थ है जो रमता है, जो सर्वत्र व्यापक है। और फिर आती है साखियां, छोटे छोटे दोहे जिनमें पूरी आध्यात्मिक गाथा छिपी होती है। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहों से दोस्ती ना काहों से बैर। इस साखी में उन्होंने बैर भाव को मीठा कर साक्षी भाव में जीने की शिक्षा दी है। कबीर के लिए गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि प्रकाश की अग्नि है। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यहाँ गुरु ही परमात्मा है, क्योंकि उसी ने हमें ईश्वर से जोड़ा। और शब्द, कबीर के लिए शब्द कोई अक्षर नहीं बल्कि ध्वनि ब्रह्मा है। शब्द ही ब्रह्मा है, शब्द ही चैतन्य है। वे कहते हैं, जो शब्द साच पाइए, ताको काज न कोई। जब असली शब्द मिल गया तो कोई और कर्म आवश्यक नहीं। यह शब्द बाहर का नहीं, भीतर की मौन ध्वनि है, जिसे सुनने के लिए मन को शांत करना होता है। कबीर ने मृत्यु को भी सहजता से देखा। उन्होंने मृत्यु को दुख नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार माना। वे बोले, जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। उनकी वाणी कहती है, मरना कोई अंत नहीं बल्कि मन की मृत्यु ही असली जन्म है। मरने से क्या डरूं, जब मैं ऐसा होए। मृत्यु से नहीं डरना बल्कि माया, अहंकार और मोह की मृत्यु की ओर बढ़ना ही उनका मार्ग है। कबीर अपने समय के सामाजिक विद्रोही भी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और स्त्री को सम्मान देते हुए उन्होंने कहा, नारी निंदा मत करो, नारी रत्नों की खान। यह उनके समय में बहुत क्रांतिकारी बात थी, जहां स्त्री और शूद्रों को धर्म से बाहर माना जाता था। कबीर ने कहा, सब जन एक समान है, अंतर नहीं कोई।
उन्होंने भक्ति और जन जन तक पहुंचाया, बिना किसी मंदिर, वेद या संस्कार के। आज जब धर्म फिर से बाहरी रूपों में उलझा है, जब जाति, भाषा और पंथ फिर से दीवारें बन रहे हैं, तो कबीर की वाणी एक मसाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। उनकी वाणी हमें पुकारती है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। उन्होंने जो भी कहा वो आत्मानुभव से कहा। वो चाहते थे तुम भी अनुभव करो, खुद जानो, खुद देखो। कबीर केवल एक संत नहीं थे, वे एक चेतना थे, और चेतना को न मारा जा सकता है, न भुलाया जा सकता है। कबीर की वाणी हमें शब्दों से मौन की ओर ले जाती है। वो कहते हैं, सुनता नहीं बहरा हुआ है, कहता नहीं गूंगा हुआ है, जो समझ गया वो मौन हो गया। इस मौन में ही ईश्वर है, इस मौन में ही प्रेम है, और इसी मौन में कबीर का राम है। तो आइए हम केवल पढ़े नहीं, बल्कि उनके प्रतीकों को भीतर उतारे, क्योंकि कबीर ने जो देखा वो हम भी देख सकते हैं, अगर हम खोजने का साहस करें। आज कबीर की वाणी सुनने वाले बहुत है, पर कबीर को साधने वाले बहुत कम। कबीर केवल दोहे नहीं है, वो एक मार्ग है, और उस मार्ग पर चलने के लिए चाहिए एक साधक का हृदय। कबीर जी कहते हैं, मन के मते न चलिए, मन बहुरी बहुरी भरमाए। मन सबसे बड़ा छलिया है, हर पल बदलता है, भ्रमित करता है। साधक का पहला शत्रु मन ही है। वो जानता है कि जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक सत्य की अनुभूति असंभव है। कबीर ने कहा, मन ही मन है जोगी, मन ही बंधन तोए। इसलिए उन्होंने साधना की शुरुआत ही मन की पहचान से की, न ध्यान बाहर बल्कि भीतर की यात्रा। माया शब्द सुनते ही आंखें मूंद लेने वाले लोग उसकी अदृश्य शक्ति को नहीं समझते। कबीर बोले, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। मोह केवल धन या भोग नहीं, बल्कि पहचान, सम्मान, रिश्ते, छवि, ये सब माया की सूक्ष्म रूप है। साधक जानता है इनमें उलझकर आत्मा गिरती है। इसलिए कबीर ने मोह को काटने के लिए वैराग्य नहीं, विवेक का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जी कहते हैं, बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिन ज्ञान मुक्ति न होए। गुरु वो नहीं जो शास्त्रों की व्याख्या करे, गुरु वो है जो अंधेरे में दीपक रख दे। साधक के जीवन में गुरु की भूमिका दिशा, दृष्टि और दिव्यता लाने की होती है। कबीर जी कहते हैं, गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। क्योंकि ईश्वर को गुरु ही प्रकट करता है। साधक के लिए गुरु केवल शब्द नहीं, बल्कि शब्द के पार की मौन उपस्थिति है। कबीर ने जप, तप, व्रत और यज्ञ की जगह एक सीधा और गहरा मार्ग बताया, श्वास श्वास में जागृति। वे कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। उनकी साधना विलास नहीं, संतुलन और सजगता है। कबीर के अनुसार साधना का मतलब है हर क्षण में सजग रहना, हर सांस में परमात्मा को पाना। साधक के लिए कोई विशेष मुद्रा नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ एक बात, भीतर की लो जली रहे। साधक की यात्रा का अंत क्या है? कबीर दास जी ने कहा, जहां पहुंचे शब्द बिन बानी रहे न कोई। यह वह जगह है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं, वाणी रुक जाती है और केवल साक्षात्कार रह जाता है। यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीते जी संभव है। कबीर का साधक इस जीवन में ही मुक्त हो जाता है। वो कर्म करता है, रहता संसार में ही है, पर जुड़ा होता है परम की चेतना से। सवाल ये नहीं कि कबीर कौन थे, सवाल ये है कि क्या हम उनके जैसे साधक बन सकते हैं। कबीर का रास्ता आसान नहीं, पर वह सीधा है, सच्चा है और साक्षात है। उनकी साधना कोई आश्रम में नहीं, बल्कि आपके भीतर के मंदिर में ही होती है।
तो आइए उनके शब्दों से नहीं, उनकी चेतना से जुड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक कमेंट हमें बताता है कि कबीर आज भी जीवित है, आपके मन और आपके विचारों में। और हाँ, अगर आप सुपर थैंक्स या चैनल मेंबरशिप से हमारा सहयोग करना चाहे तो यह साधना की इस रोशनी को और दूर तक पहुंचाने में मदद करेगा। आपका हर सहयोग हमारे लिए प्रेम और प्रेरणा की तरह है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी कबीर के मार्ग पर साधक बनना चाहता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक अध्याय के साथ। सतगुरु कबीर साहब की वाणी में, जागो रे प्राणी, अब भी समय है।